वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की वो टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो आज बहुत सी वाइड वेराइटीज में ये अवेलेबल है। दैट इज इमल्सन। इमल्सन एक ऐसा लिक्विड डोजेज फॉर्म है और बेसिकली वो बाइफेजिक डोजेज फॉर्म्स है जिसमें कि दो अलग अलग पार्ट्स अवेलेबल हैं। दो अलग अलग पार्ट्स अवेलेबल मीन्स की लिक्विड ही फॉर्म में दो इनसोल्यूबल लिक्विड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से एक सिंपल मैकेनिज्म के थ्रू ऐड करके एक नया तरह के डोजेज फॉर्म्स को बनाने की सबसे ज्यादा नॉवेल डिस्कवरी में इसका नाम। और अभी तक में देखा गया है कि बहुत से ऐसी चीजें हैं जो जो सिंपल लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में नहीं प्रेजेंट कर पा रहे, शायद वो अनसोल्यूबल भी हो सकते थे, बट उसे ऑयल की मास्किंग करके हम उसे सॉल्यूबल करके एक नया डोजेज फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वो चीज हमको बेनिफिट्स इस इमल्सन्स के थ्रू, इसी इमल्सन्स के थ्रू हमें पता चलता है। और साथ ही साथ आज हम लोग उसके टेस्टिंग के बारे में पता चलेंगे कि अगर अगर कोई हमें अननोन सैंपल दिया गया हो तो उस अननोन सैंपल को किस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करेंगे, और साथ ही साथ डिटर्मिनेशन के साथ ही साथ उसकी प्योरिटी तक को भी डिटरमाइन करेंगे। तो आइए उसके बारे में एक एक करके जानकारी लेते हैं। सबसे पहला बात है कि क्या है ये आखिर। अगर मैंने कहा कि दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, इन द सेंस कि अगर मैं बात करूं इमिसिबल इन द सेंस कि ऑयल हो गया और वाटर हो गया। वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर का अगर हम सैंपल बनाए तो यही तो है जो दो फेजिक डोजेज फॉर्म्स में है, और दोनों ही एक दूसरे से इमिसिबल है। अगर जैसे मुझे बाई यूनिफे मोनोफेजिक में डिसएडवांटेज ये लग रहा था कि मेरा कुछ ड्रग से जो वाटर के रूप में नहीं प्रेजेंट हो पा रहा था, उसकी मास अगर वाटर के रूप में है बट वो बिटर टेस्ट के कारण अच्छी तरीके से नहीं रिप्रेजेंट हो पा रहा था, तो उस चीज को उसकी मास्किंग के लिए एक बहुत ही नॉवेल डिस्कवरी के रूप में इमल्सन्स को लाया गया। इस इमल्सन्स में दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं जिसमें कि एक आपका ग्लोब्यूल्स होगा। इसमें सबसे पहली बात दो टर्म यहाँ यूज हुआ, डिस्पर्स्ड फेज एज वेल एज एक्सटर्नल फेज और कंटिन्यूस फेज। क्यों कहा गया डिस्पर्स्ड? मीन्स कि हमारा यहाँ सॉल्यूट है, राइट, ठीक है, सॉल्यूट है जो आप ऐड कर रहे हो, और दूसरा कंटिन्यूअस फेज जो आपका सॉल्वेंट है। जो सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो ऑयल हमारा यहाँ सॉल्यूट हुआ, और ये जो हमारा कंटिन्यूअस फेज है हमारा डिस्पर्सन मीडियम हो। यही चीज यहाँ लिखा। एन इमल्सन इज ए लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड, वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड एज ग्लोब्यूल्स and in the other liquid called continuous phase or the external phase। इमल्सन से क्या हुआ, जैसा मैंने कहा था कि वाटर में क्या डिस्टर्बेंस ये आई थी कि ठीक है आपने कोई डोजेज फॉर्म तो बहुत आराम से बना लिया, बट उसका डिसएडवांटेज था कि उसे प्रोटेक्ट कीजिए, लाइट की प्रेजेंस में उतना मत लाइए जिसके कारण ऑक्सीडेशन हो रहा था। बट अब ये इमल्सन आ जाने के कारण वो प्रॉब्लम्स भी हट गए जो मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म्स में आ रहे था। वही चीज यहाँ लिखा है कि an emulsion protect the drug which are susceptible to hydrolysis, oxidation. It also provide prolongs the actions of medication in the form of an oil in water emulsion. Ephedrine has more prolonged effect when applied to nasal mucosa। देखिए अब इससे एडवांटेज भी आ गया, अब इससे क्या हो गया, प्रोलॉन्ग्ड हो गया, और वो टाइम, और जो हमारा टाइम घट रहा था हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन से वो टाइम और बढ़ गया, जिसके कारण हमारी ड्रग की और स्टेबिलिटी बढ़ गई। देखिए आप जैसे एग्जांपल्स के रूप में इफेड्रीन देख सकते हैं जो कि मोनोफेज में काफी डिस्टर्ब था, बट जैसे ही इसे इमल्सस के रूप में प्रेजेंट किया गया तो ये नजल म्यूकोसा पे और प्रोलॉन्ग और काफी ड्यूरेशन, तो इसके कारण क्या हुआ, ऑनसेट ऑफ एक्शन ड्रग का बढ़ गया। देन देखिए देन व्हेन यूज इन द ऑयली सॉल्यूशन से इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन भी बढ़ गया। सो अल्टीमेटली क्या फैक्टर हुआ, हमारा ऑयल इन वाटर इमल्सन बहुत अच्छे तरीके से इसमें कामगार हुआ। तो आइए इसे हम क्विज अलग अलग फॉर्म्स में देख सकते हैं। इसे हम लोग बेसिकली दो फॉर्म में देख सकते हैं, एक जो कि मैंने कहा कि ऑयल इन वाटर सैंपल हो, दूसरा सेकेंडरी इमल्सन जिसे हम लोग मल्टीपल इमल्सन भी कहते हैं, जिसमें हमारा ऑयल भी रहेगा, वाटर भी रहेगा, फिर से ऑयल रहेगा, वाटर ऑयल और वाटर, बट प्राइमरी इमल्सन में सिर्फ एक ही इंटरनल फेज रहेगा। ये चीज यहाँ लिखा है, चाहे ऑयल इन वाटर हुआ चाहे वो वाटर इन ऑयल होगा। बट अगर हम मल्टीपल इमल्सन करेंगे तो इसके दो इंटरनल फेज आएंगे, जैसे कि ऑयल इन वाटर एंड इन ऑयल, वाटर इन ऑयल एंड इन वाटर। इट कैन बी यूज टू डिले द रिलीज
और टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द एक्टिव कंपाउंड। जैसा हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था किस तरीके से इफेक्टिव इसमें सबसे ज्यादा कामगार और ऑनसेट ऑफ एक्शंस किस तरीके से बढ़ रहा है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि ठीक है, जैसे मेरे पास एक चांसेस था कि हम किसी सॉल्यूट को या तो बढ़ाएं या तो घटाएं, या इनसॉल्युबल लिक्विड्स थे इसे हम लोग मिलाने की कोशिश भी की। अगर मेरे पास ये अननोन फॉर्म में प्रेजेंट है, मुझे पता नहीं कि कितना ऑयल है और कितना वाटर है, तो उसे हम लोग किस किस बेसिस पे टेस्ट कर सकते हैं। सैंपल तो बन गया, अब इसकी प्यूरिटी और इसकी टेस्टिंग कैसे देखी जा सकती है। तो इसकी प्यूरिटी और इसकी टेस्टिंग आप बिल्कुल एक सिंपल वे से देखें। अगर मैं कहा कि मैंने एक सैंपल लिया है जिसमें अननोन सैंपल है, बट जो जो दिए हैं वो बोल रहे हैं कि ऑयल इसमें ज्यादा है और वाटर इसमें कम है, राइट। ऑयल ज्यादा है और वाटर इसमें कम है, बट है ये अननोन, बट आपको टेस्टिंग से कंफर्म करना है कि ऑयल ज्यादा है या नहीं है, ठीक है। आप इसमें कैसे टेस्टिंग करोगे? आपके पास ये है कि आप सबसे पहले देखोगे कि क्योंकि वाटर की ये टेंडेंसी होती है कि वो कंडक्शन करता है, तो आप सबसे पहले उसमें कोई कंडक्शन रॉड डालोगे और बल्ब को जलाने की कोशिश करोगे। अगर उसमें ऑयल ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा। अगर उसमें वाटर ज़्यादा होगा, सपोज दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, या उसी टेस्ट ट्यूब में मैं अलग फॉर्म से आपको दिखाता हूँ कि अगर उसमें वाटर ज़्यादा होगा और तब मैंने कोई कंडक्टिविटी टेस्ट की, तो ऑब्वियसली मेरा लाइट जल जाएगा, ग्लो करने लगेगा। तो ये सैंपल में पता चले कि वाटर ज़्यादा है, एक बात हो गया। दूसरा बात ये हो गया कि मैं, क्योंकि हमें ये भी पता है कि ऑयल और वाटर दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल एक दूसरे से इमिसिबल है, तो अल्टीमेटली जब मिक्स करेंगे तो दो अलग अलग फेज क्रिएट होगा, जस्ट लाइक दिस। जस्ट लाइक दिस मैं इसे आपको ऐसे दिखाता हूँ कि सपोज माने कि यह जहाँ तक का हमारा सैंपल है और यहाँ तक हमारा, इसे हम ऑयल से और येलो से पेंट कर देते हैं, राइट। यहाँ तक हमारा ऑयल था और यहाँ तक हमारा वाटर था, राइट। वाटर को मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे डिस्टिंक्ट हुआ फेज। इस डिस्टिंक्शन से फेज से हमें ये पता चला कि ठीक है कि एक फेज तो ऐसे दिख रहा है कि आप सिंपली उसे देखें। अब मैं क्या करूं कि वाटर है इसमें ज्यादा, तो मैं क्या करूं कि अगर मैं वाटर का एडिशन करूंगा तो ऑब्वियसली ये ग्रीन वाला भी बढ़ते चलता चला जाएगा और हमारा जो ऑयल है वो रिलेटिवली कम होता चलता चला जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे वाटर का कंटेंट ज्यादा है बट ऑयल का मात्रा काफी कम है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहली बार जो फॉरमोस्ट टेस्टिंग हुआ डाइल्यूशन टेस्ट का हुआ, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर टू वाटर इन ऑयल, और ऑयल को वाटर और ऑयल वाटर मीन्स की ऑयल का एडिशन ऑयल इन वाटर इमल्सन में would crack the emulsions and leads to the separations of the फेजेज, राइट। सेपरेशन ऑफ द फेजेज। दूसरी बात जो मैंने कहा कंडक्शन के बेसिस पे, when current is passed to an emulsion which is connected to a voltage bulb, the bulbs glows if it is oil in water emulsion, since water is good conductor of electricity, and when the bulb does not glow it is water in oil emulsion because oil is a non conductor of electricity। यही चीज मैंने दिखाया आपको दो अलग अलग सैंपल के थ्रू। तो अल्टीमेटली क्या, अगर कोई अननोन सैंपल भी होगा तो वो इससे बहुत इजीली वे से डिटरमाइन किया जा सकता है। और साथ ही साथ इनके बहुत से टेस्टेड है। अगर हम टेस्ट की बात करें तो आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ हम लोग कोई सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें टाइट्रेशन करते हैं या डाइज डालते हैं, जिसे स्टेनिंग के बेसिस पे, ज़्यादातर इसे स्टेनिंग से देखा जाता है कि अगर इसमें जैसे यहाँ मैंने कहा था कि मेरे पास क्या है कि ऑयल का मात्रा अगर अननोन सैंपल है, इसमें ऑयल है और वाटर है, ठीक है। तो हमारे जो डाइज टेस्ट होते हैं उसमें हम लोग दो तरीके के डाइज को लेते हैं, एक जो कि वाटर सोल्यूबल डाई और दूसरा ऑयल सोल्यूबल डाई। अगर वाटर सोल्यूबल डाई होगा तो वाटर में जाके डिजोल्व करेगा और अपना डिस्टिंक्ट कलर शो करेगा, जैसे केस में स्कारलेट में, और वाटर इन ऑयल वाटर सोल्यूबल हुए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जैसे यहाँ लिखा विल डिजॉल्व इन एक्वस फेज वेयर एज ऑयल सोल्यूबल डाई विल डिजॉल्व इन द ऑयल फेज, यही चीज यहाँ पे लिखा। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें एमेरेंट हुआ,
इसमें एमेरेंथ हुआ, ऑयल इन वाटर इमल्सन हुआ। और साथ ही साथ जब हम इसे कलर से देखेंगे तो जो ऑयल है वो क्या करता है कि इसकी सबसे अच्छी टेंडेंसी ये होती है कि किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है, और स्पेशली यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करें तो वही वाटर में ऐसी टेंडेंसी है ही नहीं। तो अगर हम लाइट को पास भी करेंगे तो ऑयल ज़्यादा ग्लो करना शुरू करेगा, वही है हमारा फ्लोरेसेंट टेस्ट। ऑयल गिव्स फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट while water does not. Therefore, oil in water emulsion shows spotty pattern, while water in oil emulsion shows फ्लोरेसेंट। फिल्टर पेपर टेस्ट में भी ऑयल सबसे ज्यादा स्ट्रेन आउट होगा, यही चीज यहाँ पे लिखा। ऑयल इन वाटर शुड स्प्रेड आउट रैपिडली व्हेन ड्रॉप्ड ऑन टू फिल्टर पेपर, इन कॉन्ट्रास्ट वाटर इन ऑयल विल माइग्रेट स्लोली। अब अगर हम इसे टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग की बात करेंगे तो इसमें बेसिकली हम लोग कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट का सबसे ज़्यादा और स्टैंडर्ड वे में यूज करते हैं। उसके क्या बेनिफिट्स हैं कि जो जैसे ही अगर हम इसे ऑयल इन वाटर इमल्सन्स में डालेंगे, वैसे ही क्या होगा कि हमारा जो ब्लू कलर का सैंपल है वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, और पता चल जाए कि इसमें ऑयल का अमाउंट ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू वाटर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारे जो इमल्सन देखने के तरीके हैं अलग अलग हैं, और इसके टेस्टिंग अगर अननोन भी सैंपल है तो हम कोई भी सिंपल वे जैसे कंडक्शन का टेस्टिंग हो गया, डाइज का टेस्टिंग हो गया, इससे हम उस चीज़ को बहुत आसानी से पकड़ पाते हैं। तो आइए और भी देखते हैं कि अब तो हम लोगों ने डिस्टिंक्ट कर लिया एक ऑयल वाटर को और वाटर इन ऑयल को, इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती। अगर हम इनकी एप्लीकेशंस को देखें तो सबसे फॉरमोस्ट एप्लीकेशन तो यही मुझे लगता है कि इन्होंने क्या किया कि जो बिटर इन टेस्ट थे, जो भी ड्रग्स बिटर इन टेस्ट थे, उसके मास्किंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए, एक बात। दूसरी बात कि कुछ ऐसे ड्रग्स थे जो वाटर इंसोल्यूबल थे, बट हाँ ऑयल सोल्यूबल थे। तो उस टाइप के ड्रग्स को भी ये बहुत आसानी से प्रेजेंट करने की कोशिश की, सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये मिला। और साथ ही साथ इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल चीज़ हमें ये मिला कि कुछ ऐसे वाइटामिन्स थे जो हमारे वाटर सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है। तो इससे हम लोग पार्टीशन कोफिशिएंट एक हमारी टेस्ट होती है फार्मास्यूटिक्स में, जो कि हम दो डिस्टिंक्ट लेयर बना के टेस्टिंग करते हैं कि आखिर जो हमारा ड्रग है वो या तो वाटर सोल्यूबल है या वाटर इनसोल्यूबल है। तो उस चीज में ये चीज सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ कि विटामिन जैसे ड्रग्स को भी आज हम लोग बना पा रहे हैं इसी ऑयल इन वाटर इमल्सन से। तो ये सब एक ऐसे बेनिफिट्स, और सबसे ज़्यादा और सबसे यूनिक बेनिफिट ये हुआ कि किसी भी ड्रग में अगर हम ऑयल इन वाटर इमल्सन का एडिशन करते हैं या उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ड्रग की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और जो डिसएडवांटेज हमें मोनोफेजिक में मिल रहा था वो एडवांटेज के रूप में हमें इस बाईफेजिक डोजेज फॉर्म स्पेशली इमल्सन में मिल रहा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा, सबसे पहली बात मास्किंग हुआ, और दूसरी बात ऑयल इन वाटर इमल्सन कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ओरली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाटर insoluble लिक्विड। Oil in water emulsion facilitate the absorption of water insoluble compound compared to their oily solutions preparation. Example, vitamin. Oil soluble drugs can be given parenterally in the form of oil in water emulsion such as Taxol. इसमें देखिए Taxol आया। Emulsions can be useful for the external application, cosmetic as well as the therapeutic use. तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इस emulsions के काफी सारे बेनिफिट्स के रूप में ये एक नॉवेल डिस्कवरी हुआ। सो लास्टली आई होप कि आपको emulsions के टेस्ट और emulsion के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। थैंक यू सो मच। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।